हेलो हेलो दोस्तों, हैव अ गुड डे। कैसे हो आप? मैं विशाल हूँ, विशाल बीते। मैं आपसे इन्वेस्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने को, बनने को कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके बारे में एक थोड़ा मैं बात करने वाला हूँ आपसे। तो मैं अपनी एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट से आप यानी अच्छे डिसीजन ले सकते हो, ऐसी एक वेबसाइट के बारे में आज अपन बात करेंगे। जो वेबसाइट जो बनाई है screener.in करके, उसका थोड़ा मैं आपसे हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि ये जो screener.in है, इसके बारे में अबाउट अस, ये साइट आयुष और प्रत्युष मित्तल जो दोनों भाई हैं, उन्होंने 2009 में बनाई। तो इनके पिताजी स्टॉक मार्केट में थे, 1980 की बात है। उस वक्त वो दोनों भाई को बोलते थे कि वो मुझे ऑफिस जाना है। तो ऑफिस जाते हो तो सुबह उनको बताते थे कि 5 बजे मुझे 2-3 जो कंपनीज है उसके रिपोर्ट, यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होंगे, बैलेंस शीट होंगी, ये जो भी रेशियोज़ है वो मेरे टेबल पे रख दो। तो ऐसे करते करते इन इन दोनों भाइयों का यानी इंटरेस्ट बढ़ गया शेयर मार्केट में। तो उन्होंने एक वेबसाइट ही बना दिया कि क्यों ना अपन दूसरे के लिए भी एक आसान एक चीज़ कर दे कि शेयर मार्केट में अगर है तो कौन सी कंपनी है। अभी आपको सभी को पता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लगभग 2,000 से 3,000 या ज़्यादा ही होंगे, 5,000 कंपनी लिस्टेड है। और अभी अभी जो जैसा ये चल रहा है, कोरोना का फिलहाल टाइम जो चल रहा है, उसमें आप देख ही रहे हो कि अच्छे अच्छे स्टॉक लिस्ट हो रहे हैं, यानी वो एडिशन होते ही रहेगा। अच्छे अच्छे कंपनी लिस्ट होती ही रहेंगी, कोई डिलिस्ट होते रहेगा। तो कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, इसके लिए कुछ अच्छे अच्छे इन्वेस्टरों ने कुछ फार्मूले बना के रख दिए हैं, कुछ कैलकुलेशन करके रख दिए है। जैसे बैलेंस शीट है, या कितना कर्जा होना चाहिए, प्लेजिंग होना या नहीं होना चाहिए कंपनी के बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन एक तो अपने को एनुअल रिपोर्ट में जाके पूरी ढूंढनी पड़ेगी। एनुअल रिपोर्ट में अगर आप जाओगे या कहीं से भी क्वार्टरली रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है वो जाओगे, तो आपको थोड़ा सा आपका समय बर्बाद होता ही है। तो वो समय बर्बाद न होने के नहीं होना चाहिए किसी इन्वेस्टरों का या किसी लोगों का। तो इसीलिए ये वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट, मुझे मेरे ख्याल से तो भी एक अच्छी वेबसाइट ये बनाई है। तो इन्होंने इसमें दिया है कि ये जो दोनों भाई है, जैसे आयुष फैक्सिनेटेड बाय जो ये मार्केट से, तो बहुत सारे मिस प्राइसिंग मार्केट प्रोवाइड करता था या गलत कुछ छाप दिया तो इन्वेस्टर को पता नहीं रहता था कि ये गलत है या सही है ऐसा। तो उन्होंने यूज़ केसेस तैयार किया, और इसमें से एक जो भाई था वो कोडिंग का क्रेज़ी था, यानी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसने ये वेबसाइट बनाया तो पीछे लॉजिक ही लगाया है, और उसने ये एक अच्छी एक वेबसाइट अपने को बना के दी है। जो आप ये वेबसाइट के यूज़ करके आप बहुत सारे जो डेटा है आपने लिए पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो भी 4 साल या 5 साल आपको जो डेटा चाहिए जितना, वो ये स्क्रीनर प्रोवाइड यूज़र को करती है। तो ये दोनों भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और इन्होंने एक अच्छी वेबसाइट की है। जैसा अपने को वैल्यू पिकर एक फोरम है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग अपने शेयर के बारे में, स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन या डेटा शेयर करते हैं, उससे मदद मिलती है दूसरे इन्वेस्टरों को। तो एक अच्छी वेबसाइट इन दोनों ने, ये भाई ने तैयार की है, आयुष और प्रत्युष मित्तल, 2009 में इन्होंने तैयार किए। और आज भी ये वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट में ही रहते हैं, नए नए वो रिपोर्ट्स लाते ही रहते हैं, नई नई चीज़ें इसमें वो इनबिल्ट करते ही रहते हैं। अभी इसमें कैसा है, 2 यूज़र हैं इन्होंने, जो 2 टाइप के यूज़र है। एक हॉबी यूज़र यानी क्या कि जो फ्री यूज़र है उनको उन्होंने बहुत सारा डेटा हॉबी यूज़र के लिए भी रखा है, और दूसरा पेड वर्जन इसका है जहाँ आपको 5,000 रुपये साल का खर्चा करना पड़ता है। 5,000 यानी 4,999 कुछ अमाउंट है। वो अगर आपने पेड किया तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम लेवल का डेटा ये वेबसाइट आपको प्रोवाइड करती है। तो ये वेबसाइट एक इन्वेस्टर के लिए
डिसीजन मेकिंग साबित होता है। इन्होंने इस वेबसाइट में क्वार्टरली जो रिज़ल्ट आते हैं कंपनी के वो भी ऐड किए हैं, उसके रिपोर्ट भी ऐड किए हैं, उसकी न्यूज़ जो आते हैं, जो अनाउंसमेंट आते हैं कंपनी के, उसके जो भी कुछ भी अनाउंसमेंट आते होंगे कि वह डिविडेंड दिया, कि हमारा एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुआ, ऐसे जो अनाउंसमेंट कंपनी के आते हैं कि हमारे ये म्यूचुअल फंड हाउस के साथ बात चल रही है, या कुछ भी जो लेटेस्ट है ऐसा कि हम स्प्लिट करने वाले हैं, बोनस देने वाले हैं, जो भी कंपनीज के एक्शन है ये यहाँ पर एक ही जगह पे आपको आसानी से मिलते हैं। तो ये इसके बारे में मुझे थोड़ा आपसे बात करना है। अभी देखो यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्टेड जो कंपनीज है, मान लो आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड है, पावर सेक्टर में इंटरेस्टेड है, या मेटल सेक्टर में इंटरेस्टेड है, ये 4-5-10 से कंपनियाँ आपकी होंगी जो आपको वॉच लिस्ट में रखने चाहिए, यानी आपको उसको ट्रैक करना है। तो वो कैसे करेंगे आप, है ना? इतना सारा डेटा कहाँ से गैदर करोगे, कहाँ से कंपाइल करोगे? तो इसीलिए इन्होंने एक वेबसाइट बनाया है। इसमें आप ये देखो, वॉच लिस्ट अपडेट्स, यानी ये मेरी कुछ कंपनियां मैंने खुद के लिए ऐड करके रखी है। ठीक है, लगभग 40-50 तो कंपनियां मैंने इसमें ऐड करके रखी है। मैं फिर भी अभी भी मुझे अगर कौन सी कंपनी मुझे अच्छी लगती है या नहीं लगती है, जैसे अभी जोमेटो लिस्ट हुआ था तो मैं इसमें जोमेटो भी इसे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डन किया तो वो कंपनी मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो जैसे ही ये कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में ऐड होती है तब मुझे वो कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है कि इसका रिज़ल्ट कब है, एनुअल रिज़ल्ट या क्वार्टरली रिज़ल्ट कब है, इसका एनुअल रिपोर्ट कब आने वाला है, कुछ अनाउंसमेंट है कि कुछ डिविडेंड देने वाला है क्या, कुछ बोनस स्प्लिट है क्या, ऐसी जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, या कंपनी के जो नया कुछ प्लान है क्या, जैसे कि एक्सपेंशन प्लान है क्या, कैपेसिटी एक्सपेंशन, कुछ ऐसा अगर है तो मुझे वो न्यूज़ फीड में ये यहाँ पर मिलती है। जैसे ये देखो, मेरे जितने भी जो कंपनियाँ मैंने इसमें ऐड करके रखी है तो उसके जो न्यूज़ फीड है ये मुझे यहाँ पे मिलती रहती है। देखो आज टूडेज अगर देखोगे तो टुडे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का ये अनाउंसमेंट आया है, और क्वेस कॉर्प का एनुअल रिपोर्ट आया है फाइनेंशियल ईयर 2021 का। ये देखो, ऐसे आपको जो भी आपके फेवरेट कंपनीज़ है जो आपको ट्रैक करना चाहते हो एज ए इन्वेस्टर करके, तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। जैसे कल के दिन में ये इतने आए थे, क्रिसिल का एनुअल रिपोर्ट आया, या नज़ारा का एनुअल रिपोर्ट आया, है ना? ऐसा कॉन्फिडेंस का देखो डिस्क्लोजर है कुछ, तो आप यहाँ पर अगर किसी जाओगे, एडीएफ फूड का देखो एनुअल रिपोर्ट आया है ना। ऐसे ऐसे उसके जो न्यूज़ है, उसके फीड्स है, जो लेटेस्ट अपडेट्स है कंपनी में, वो आपको मिलती रहेंगी। अब यहाँ पर देखो, एडीएफ फूड्स का क्रेडिट अपडेट आया, रेटिंग्स अपडेट आया, जो भी उसका जो भी थर्ड पार्टी एजेंसी ने इसका क्रेडिट रेटिंग किया है, जैसे क्रिसिल है, केयर है, इकरा है, ये देखो। अब आप यहाँ पर क्लिक करो तो आपको वो अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि ये क्रिसिल ने दिया है, इसको रेटिंग आपको ये ए स्टेबल है, क्रिसिल A1, ऐसे इसमें रेटिंग आपको मिलेगा ये कंपनी के बारे में। तो ये फीड में आपको जो पसंद है ये आपको ये डेटा वॉच लिस्ट अपडेट्स में आपको मिलते रहेगा। इससे आपको आसानी जाएगी कि कंपनी में क्या ट्रैक हो रहा है। अभी अपन दूसरे मेनू पे चलते हैं, स्क्रीन्स। ये बहुत ही मज़ेदार लिंक है ये, यानी ये पेज बनाया है कि इसमें कैसा है, इन्वेस्टर में इस सेक्शन पर अच्छा खासा मैंने दिलचस्पी दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक स्क्रीन आपको अपने मनपसंद शेयर फिल्टर करने का एक मौका देता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि बीएससी में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन कौन सी कंपनी किस हिसाब से अच्छी है, कौन से एंगल से अच्छी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये फिल्टर यानी आपको कितनी कंपनियां हैं इसमें आपको कैसे पता चलेगी? तो आपको यहाँ पे देखो, अभी जैसे पॉपुलर थीम्स में पॉपुलर इन्वेस्टिंग थीम है, लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग, कंपनी क्रिएटिंग न्यू हाई, यानी जो कंपनी ने अभी हाई बनाया है, कितने कंपनी ने अभी ये आज के डेट में या कल के डेट में हाई बनाया है, ये अपन यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखो, जैसे नेस्ले इंडिया हो गया,
इसका जो प्राइस है ये देखो 19,970। कोलगेट या बंसाली इंजीनियर 181 इसने हाई बनाया, या ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि ये इतने जो कंपनीज़ हैं इन्होंने ऑल टाइम हाई बनाया है। टाटा एलेक्सी भी अभी फ़िलहाल ऑल टाइम हाई चल रहा है। ऐसा तो ऐसे स्क्रीन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जैसे पॉपुलर फार्मूला, जो भी इन्वेस्टर है जिन्होंने अच्छा खासा पैसा अपने लाइफ में बनाया है, तो उन्होंने कुछ ऐसे फार्मूले बना के रख दिए, जैसे कॉपी कैन पोर्टफोलियो हो गया, मैजिक फार्मूला हो गया। तो आपको उस हिसाब से आपको वो कंपनियां आपको मिलेंगी, यानी वो फार्मूला लगा के। यानी वो फार्मूला क्या है, कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो जो है ये तिलक आशुतोष ने बनाया एज पर सौरभ मुखर्जी। सौरभ मुखर्जी एक नामी बड़ा इन्वेस्टर है कि उसे जो फिल्टर करना है कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वो किस हिसाब से इन्वेस्ट करता है इतने बड़े मार्केट में, तो उसका उन्होंने फार्मूला बनाया। तो ये फार्मूला आपको नीचे दिखेगा। तो वो क्या देखता है, सेल्स ग्रोथ जो है वो ग्रेटर दैन 10 होना, सेल्स ग्रोथ 10 होना, यानी क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ या ईयरली सेल्स ग्रोथ। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर दैन 15 होना, एंड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 ईयर्स इज ग्रेटर दैन 15 होना। यानी जो भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ROC वो 10 साल का, पिछले 10 साल का उसे ग्रेटर दैन 15 चाहिए। और मार्केट कैपिटलाइजेशन मिनिमम ग्रेटर दैन 1000 करोड़, ऐसी कंपनी उसे पसंद है जी। उसे उन्होंने नाम दिया है कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो। उन्होंने एक किताब भी लिखा है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, तो उस हिसाब से मतलब सिमिलर ही नाम है कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो। तो फिर से अपना स्क्रीन पर आते हैं। ये हो गया अभी पॉपुलर फार्मूला के बारे में। यहाँ पर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख सकते हो। जैसे बेस्ट ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर, किसने ये क्वार्टर में अच्छा किया, क्वार्टरली ग्रोअर्स, कौन से शेयर जो है वो क्वार्टरली ग्रो करते जा रहे हैं। यानी साल में एक 4 क्वार्टर होते हैं, तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो पहला क्वार्टर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसा। तो ये देखो आप यहाँ पे जाओगे तो एक्रेसिल ऐसा एक कंपनी है जहाँ पर आप देखोगे तो नेट क्वार्टर जो वेरिएंस है ये देखो 193। यानी आप यहाँ पे एक्रेसिल पे जाओगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि ये देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे तो देखो ये 10198, या मार्च से शुरू होता है, मार्च 64, 46, 76, 87। देखो बढ़ते ही जा रहा है ये यानी ये बढ़ते ही गया है। इसका जो क्वार्टरली जो टॉप लाइन है वो बढ़ती ही गई है। चाहे आप बॉटम लाइन भी देखो, बॉटम लाइन भी जैसे जैसे इंक्रीज ही होती गई है। देखो 5 करोड़ हो गया प्रॉफिट जून में, सितंबर में 9 हो गया, वैसे दिसंबर में 12 हो गया और मार्च में फिर से 21, 13 में। यानी ये क्वार्टरली ग्रो करने वाली ये कंपनी है एक्रेसिल, ऐसे आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो इस स्क्रीनर का ऐसा एक उपयोग है, यूज़ है ना इसका अच्छा है। अगर आप स्क्रीन पर फिर से मैं एक बार क्लिक करता हूँ, आपको ये पता ही चल गया कि क्वार्टरली ग्रोअर्स कंपनी, कौन सी कंपनियाँ क्वार्टरली ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे आपको पता ही चल जाएगा। आपको कौन बताएगा, और आप इतने 5000 4000 कंपनी के रिजल्ट थोड़ी देख पाएंगे कि वो सब कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। तो इन्होंने वो पीछे मतलब फार्मूला कुछ कोडिंग करके इन्होंने सब डेटा, तो उनके पास है ही ऑलरेडी डेटाबेस में इनके, सिर्फ उन्होंने फंक्शन तैयार करके उन्होंने अपने को वो रिप्रेजेंट किया है। ये वैल्यूएशन स्क्रीन है, वैसे ही पॉपुलर स्टॉक स्क्रीन है। आपको जो चाहिए, मैजिक फार्मूला है, ग्रोथ स्टॉक है, कौन सी कंपनी की ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वैसे हाई ग्रोथ हाई ROE स्टॉक, बेंजामिन ग्राम एंड वॉरेन बफेट स्टॉक्स। तो इन्होंने जो भी उन्होंने फार्मूले बनाए कि भाई ये ऐसे ऐसी कंपनियां देखो, तो उनका सेल्स इतना होना, उनका ग्रोथ इतना होना, प्लेजिंग नहीं होना, ऐसे जो भी उन्होंने उनके जो फार्मूले रखे हैं वो अपन यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
या आपको अगर कस्टमाइज स्क्रीन करनी है, कस्टमाइज, तो भी आप वो कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कस्टमाइज करके रख दिया है, मेरा एक फार्मूला डाल के, कि जो भी मुझे जो चाहिए था, जैसा मुझे ऐसी कंपनीज चाहिए थी जिनका इक्विटी कैपिटल जो है वो लेस देन और इक्वल टू 30 करोड़, वैसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन, मिनिमम रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 24, मिनिमम मुझे 24 चाहिए था। तो आर भी मुझे 23 होना चाहिए था, और सेल्स ग्रोथ जो 3 साल का, लास्ट 3 साल का है, वो 30% मुझे चाहिए था, यानी उसमें सेल्स ग्रोथ में 30% की बढ़ोतरी हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर और या क्वार्टरली। तो इस हिसाब से ये कंपनियाँ लिस्ट आउट हुई थी। जैसे किलपेस्ट इंडिया, इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 30% से बढ़ रहा है। अभी ये हो गया स्क्रीन्स के बारे में। यहाँ पे आप खुद का कस्टमाइज स्क्रीन भी आप आपका कर सकते हो, और उसको आपका खुद का भी एक नाम दे सकते हो। अभी ये मेरा पहले प्रीमियम वर्जन था, अभी वो एक्सपायर हो गया, मैंने उसे रिन्यू नहीं किया है। रिन्यू करने के लिए मुझे एक लगभग 4,500 या 5,000 रुपये की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे तीसरा स्क्रीन जो है, तीसरा जो मेनू है टूल्स, तो यहाँ पर भी आप क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन, जो यहाँ पर जो ये लिंक है ये यही है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये वो आपको करने नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक्टिव यूज़र होने, यानी एक्टिव यूज़र होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप आपका खुद का एक स्क्रीन बना सकते हो। तो ये तो आप ये बना ही सकते हो। अभी ये मान लो एक खदा अपन बना देते हैं, एक खदा स्क्रीन खुद होके अपन एक बना देते हैं कि अपने को कौन सी टाइप की कंपनी होना, चाहे मेरा ही जो पिछला जो था स्क्रीन, वही स्क्रीन अपन फिर से यहाँ पे करके देखते हैं। इक्विटी इक्विटी कैपिटल, ये यहाँ पे लिस्ट हो रहा है। इक्विटी कैपिटल अपने को लेस देन और इक्वल टू एक मान लो 10 करोड़, एंड आपको अपने को दूसरा चाहिए ROE, रिटर्न ऑन, RETU, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको कितना चाहिए उस पर है। मान लो मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम 24 होना, तो यहाँ पे अपन 25 डाल, एंड डालना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आपको और ज़्यादा कुछ रेशियोज ऐड करने हैं, अभी मैं ROC डालता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC, जो मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 चाहिए। और आखिरी में मुझे सेल्स ग्रोथ जो है, सेल्स ग्रोथ जो है वो 5 ईयर का ले सकते हैं, 3 साल का ले सकते हैं आप, या 10 साल का भी आप इसमें ले सकते हो। तो मैं 3 साल का ले रहा हूँ, जो आपको चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपको अभी 12% चाहिए या 15% चाहिए, कौन सी कंपनी 15% से सेल्स ग्रोथ कर रही है वो चाहिए, वो आपको दे सकते हैं। तो अपन यहाँ पे 15 डालेंगे, बस इतना। मैं मुझे ये 4 पैरामीटर कंपनी के ऐसे चाहिए। ऑन एंड आप डेब्ट टू इक्विटी, आपको डेब्ट कंपनी में चाहिए क्या? नहीं, डेब्ट टू इक्विटी जो है, यानी कर्जा कितना है, वो कितना आपको चाहिए, इट्स लेस देन और इक्वल टू 0.5, एंड प्लेज, कुछ प्रमोटर ने प्लेज करके रखे है क्या नहीं, वो भी आपको यहाँ पे फिल्टर। प्लेज परसेंटेज इज इक्वल टू 0, यानी मुझे ऐसे शेयर चाहिए जहाँ प्रमोटर ने अपने का कुछ भी शेयर्स गिरवी रखे नहीं है। तो मैं इसे रन दिस क्वेरी करता हूँ, फिर देखो ये मेरा फ़िल्टर आ गया। इसमें से जितना भी ये मेरे फ़िल्टर में ये कंपनी बैठी है, ये इसमें फ़िल्टर आ गया। इसमें ये एक भी कंपनी में
किसी भी प्रमोटर ने प्लेज नहीं किया है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखो प्लेज, देखो 0, पूरा 0% में ये आ गया। ये मुझे बड़ी आसानी से ये स्टॉक मिले हैं और मैं इसे फिल्टर भी कर सकता हूँ यहाँ के यहाँ मार्केट कैप के हिसाब से। देखो जिसका ज़्यादा मार्केट कैप है वो कंपनी ऊपर आ रही है। अभी लक्स इंडस्ट्रीज, इसका देखो, इसका जो है मैंने कितना बोला था, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स ग्रोथ जो है वो 15% से बढ़ रहा है ये लक्स इंडस्ट्रीज का। तो देखो ये जो वेरिएंस है क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस, ये देखो 72% है, नेट प्रॉफिट क्वार्टर 64, ये क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस भी देखो 31 है। यानी क्या, ये 31 से कंपनी बढ़ रही है, यानी ये 15 से ऊपर है। तो ऐसा मुझे ये क्वार्टरली रिजल्ट, इसके जो भी है ये क्वेरी रिजल्ट है, जो मेरी कंपनी की मैंने जो क्वेरी अभी किया उसका रिजल्ट ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और मुझे जो भी कंपनी के इंटरेस्ट है वो कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूँगा और अच्छे खासे पैसे मैं कमा पाऊँगा। अभी अपन एक दूसरे से यहाँ पर उन्होंने सर्च फॉर कंपनी, यहाँ पे आपको अगर मान लो यहाँ पे आप लिस्ट हो गई है कंपनी ये लक्स इंडस्ट्रीज, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और ये कंपनी को सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे वो कंपनी का पूरा डेटा मिल जाता है। जैसे उन्होंने यहाँ पर अबाउट अस करके रखा है, की पॉइंट्स जो भी है कि ये कंपनी में क्या क्या मतलब है, सब इन्होंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। ये कंपनी मतलब कंपनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। अभी लक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे होंगे, लक्स इंडस्ट्रीज आपको मतलब पता ही है लक्स इंडस्ट्रीज के कौन से प्रोडक्ट है, ये अंदर की बात है। सनी देओल भी एडवर्टाइज करता था, है ना, लक्स जो बनियान अंडर गारमेंट्स इनके आते हैं, एक फेमस ब्रांड है। तो यहाँ पर आप जाओगे लक्स इंडस्ट्रीज़ का, तो यहाँ पे उन्होंने इनकी वेबसाइट दिया है। अभी फ़िलहाल कुछ वरुण धवन इनके एडवर्टाइज करता है लक्स इंडस्ट्रीज़ की। तो यहाँ पे देखो आपको वेबसाइट मिलेगा, देखो वरुण धवन है, ये सभी नए लोग हैं यहाँ पर, इनको वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे ही आपको ये BSE पे लिस्टेड है और NSE पे ये नाम से लक्स इंडस्ट्रीज़ के नाम से है, और BSE के उन्होंने एक कोड है 539542, ये इज़ अ लक्स इंडस्ट्रीज़। तो मार्केट कैप इसका इतना है, करंट प्राइस इतनी है, देखो इसका लो हाई जो साल का है, स्टॉक पी अभी 41, यानी प्रीमियम वैल्यूशन इसमें ये लक्स इंडस्ट्रीज़ को मिल रहा है। पहले ये 10-15 पी पे ये कंपनी मिलती थी, अभी इसके अच्छे खासे रिजल्ट आने के बाद मार्केट ने इसे प्रीमियम वैल्यूशन पे यानी 41 आफ्टर पेज इंडस्ट्रीज़ के बाद इसे अच्छा खासा पी मिलने लगा है। इसका बुक वैल्यू 336 है, और देखो 10 टाइम्स से ज़्यादा बुक वैल्यू से 10 टाइम्स ये कंपनी ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा है 0.32, ROC भी 43 है, जो मैंने ROC आपको बताया था मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 होना, देखो इसका 43 है। ROE इसका 36 का है, फेस वैल्यू 2 का है। पेग यानी ये पेग रेशो अगर ये 1 से ज़्यादा है, हाँ पेग रेशो जो है ये अगर 1 से ज़्यादा है तो इज़ अ महंगा स्टॉक, इज़ ए एक्सपेंसिव स्टॉक। पर लेकिन इसका जो सेल्स ग्रोथ जो हिसाब से अगर चल रहा है, अगर आने वाले सालों में भी ये चलता रहा 3-4 साल, तो ये वैसा देखा जाए तो सस्ता ही स्टॉक दिख ही रहा है। प्लेज परसेंटेज इसमें 0 है, मैंने बोला था प्लेज परसेंटेज यानी गिरवी रखे हुए स्टॉक किसने, प्रमोटर ने, ये 0 है। तो ये हो गया ये कंपनी के एक जो भी आपको रेशियो चाहिए, या आप इस वेबसाइट पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको जो भी अलग अलग रेशियो है वो चाहिए, इसे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये इन्होंने दिया है ऐड रेशियो टू टेबल, आप यहाँ पे रेशियो डालो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी दूसरा जो इन्होंने सेक्शन दिया है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये टाइम है, ये टाइम के हिसाब से आप ग्राफ देख सकते हो। ये 1 महीने का हो गया, ये 3 महीने का हो गया, ये 6 महीने का हो गया, ये 1 साल का, और ये अप टू मैक्स यानी ये 2016 से इन्होंने 2021 तक ये ग्राफ दिखाया है। तो ये पी रेशो का भी आप ग्राफ देख सकते हो कि पी रेशो कैसा उसका मतलब कम होते गया या ज़्यादा होते गया, ये आपको दिखता है। वैसे सेल्स एंड मार्जिन आप देख सकते हो कि कितना सेल्स था, और सेल्स और उसका मार्जिन किस हिसाब से वो मार्जिन बढ़ते गया है।
अभी ये देखो सेल्स का कैसा है, जीपीएम, ओपीएम और एनपीएम। तो सेल्स 402 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था 16 और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% था ऐसा। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 57%। तो आपको यहाँ पे ये दिखता है कि इसका मार्जिन भी बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो प्राइस के ऊपर उन्होंने स्टॉक प्राइस एनएससी, ये देखो ये एनएससी पे जो नीली लाइन है वो एनएससी पे चल रही है। ये 50 डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट मूविंग एवरेज, ये 50 डेज़ का ये मूविंग एवरेज है। ये जो येलो लाइन है वो एवरेज पे उस दिन के लिए वो उसका एवरेज इतना था 50 डेज़ का। और जो ये लाइन है 200 डेज़ मूविंग एवरेज, ये जो है ना ग्रे कलर की लाइन, वो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज उस दिन के लिए दिखा रही है। और वॉल्यूम यानी कितना सेल बाय कितना क्वांटिटी में था, ये वो उसका कंपनी के बारे में उस दिन का ये वॉल्यूम दिखा रहा है। ये लाइंस खड़े जो लाइंस है वो वॉल्यूम दिखा रहा है। अभी अब नीचे आते हैं तो कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बुरी चीज़ें हैं। जैसे प्रॉस कौन से हैं कि कंपनी क्यों लेना चाहिए और कौन सा है कि वो कंपनी क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लिस्ट आउट इन्होंने किया है, जो आपको आसानी से आपको यानी डिसीजन लेने के लिए आपको यहाँ पे रेडीमेड उन्होंने दिया है। फिर भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उन्होंने एक ऐसा टेम्पलेट बनाया है कि जो आप अच्छे से डिसीजन ले पाए कि ये स्टॉक मैं खरीदी कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है करूँ या नहीं करूँ। और मान लो अपन ने जैसे तुमने एक आधा स्टॉक लिया और उसे ट्रैक करते रहे, तो ये ट्रैक करने के लिए भी एक अच्छी साइट उन्होंने दिया है। ये साइट के दम पर आप वो स्टॉक रखना है या नहीं रखना है, सेल करना है या नहीं सेल करना है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो ये आपको न्यूज़ जो भी उसके फीड्स, उसका जो डेटा है, उसका एनुअल रिपोर्ट है, उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है, सेल बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, प्लेजिंग बढ़ रही है या घट रही है, डेप जो उन्होंने वो कंपनी ने लिया वो चुका रहे या नहीं चुका रहे, आप इस पर से पूरा ये वो डिसीजन ले सकते हो। इन्होंने अभी यहाँ पर जो सेक्टर है, यहाँ भी लक्स इंडस्ट्रीज, ये टेक्सटाइल सेक्टर है, तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो कंपनियाँ बाकी कॉम्पिटिटर है लक्स इंडस्ट्रीज़ के, यहाँ पे उन्होंने लिस्ट आउट की है। तो वो कंपनी के भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसका लक्स इंडस्ट्री अभी 20 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। तो मान लो रूबी मिल्स 28 पे चल रही है ऐसा। ROC इसका इतना है तो रूबी मिल्स का कम है। तो जो भी आप यहाँ पे छोटा मोटा एनालिसिस यानी कंपैरिजन कर सकते हो वो स्टॉक के हिसाब से। वही अपन क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में अभी बात किया था, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सेक्शन है कि ये देखो पिछले जो भी 7-8 क्वार्टर्स है इसका कंपैरिजन टॉप लाइन उन्होंने दिया है, ये बढ़ रहा है घट रहा है जो भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। वैसे ही एक्सपेंसेस इन्होंने दिया है कि टॉप लाइन तो इतना है लेकिन एक्सपेंसेस इतना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 88 हो गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया 21%। देखो 21% पहले तो 15% पे चल रही थी, फिर बाद में 17, 19, 20 और 21, यानी ये इसका मार्जिन जो है खुद का जो प्रॉफिट कमाने का जो मार्जिन है वो उनका बढ़ रहा है। अदर इनकम में उन्होंने दिखाया है इंटरेस्ट कितना मिला है, जो भी इनका जो रिजर्व रहता है कम बैंक में जमा डिपॉजिट, उस पर उनको ये 2 करोड़ का इंटरेस्ट मिला। और डिप्रिसिएशन यानी ये इतना डिप्रिसिएशन यानी जो भी इनकी मशीनरीज होगी प्लांट एंड मशीनरी, तो इन्होंने इसका 4 करोड़ का डिप्रिसिएशन घोषित किया जून 2021 के क्वार्टर में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 85 हो गया और 24% टैक्स लगा के ये घट के नेट प्रॉफिट 65 आ गया, 65 करोड़। ये आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, आसानी से आपको ये डेटा मिल जाता है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इन्होंने दिया है साल का, पूरे साल का आप देख सकते हो, पिछले 10 साल का आपको यहाँ पे डेटा मिल सकता है। और जो ये साल अभी जो 2022 चल रहा है तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी 2021 के 6 महीने और नए साल के अभी मार्च से आज लेके ये 6 महीने, ये ऐसा ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इनका ये से टॉप लाइन है।
जो कि ये टॉप लाइन बढ़ ही रहा है, ऐसा उनका दिखाने का कहना है। ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इन्होंने डेटा दिया है। और अभी देखो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर आप देखोगे तो 285 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट अभी से आ गया है। और अभी फिलहाल 2022 खत्म होने को और 6 महीने या 6 महीने बाकी ही है। मार्च 2022 आने को अभी भी 6 महीने बाकी है। अभी ये 8वां महीना चल रहा है और ये 4 और वो ऊपर के 3 6-7 महीने और बाकी है, यानी 2 क्वार्टर अभी रिजल्ट आने के बाकी है। फिर भी यहाँ से ये डेटा देख के इन्वेस्टर एक अंदाज़ा लगा सकता है कि आने वाले रिजल्ट सही में अच्छे होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनका 10 ईयर का 14% से ये सेल्स ग्रोथ कंपनी दे रही है। लास्ट 5 साल से 16% से ये कंपनी बढ़ रही है, उनका सेल्स बढ़ रहा है। और 3 साल से 22%। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी पिछले 4 क्वार्टर हैं वो 40% से बढ़ रहे हैं। वैसे ही प्रॉफिट जो है इनका वही 10 साल से, पिछले 10 साल से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, यानी ये कंपनी ने 42% के हिसाब से प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है। 42% से उनका ग्रोथ हो रही है। पिछले 5 साल से 40 है, पिछले 3 साल से 52 है। और ये देखो 83% ट्रेलिंग 12 मंथ्स 83% से ये स्टॉक इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ किया है। इसीलिए ये स्टॉक को पी जो है 41 का पी मिल रहा है, यानी प्रीमियम लेवल पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। वैसे रिटर्न ऑन इक्विटी देखो अच्छी खासी बढ़ी है। स्टॉक CAGR जो है देखो, स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 1 साल में 185% रिटर्न दिया, 3 साल से 30% का वो रिटर्न देती आई है ऐसा। और पिछले 5 साल से 45% से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ी है हर साल। बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल देखो इसका मैंने कितना डाला था, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 10 डाला था मैंने। इसका इक्विटी कैपिटल 6 है। रिजर्व उसका 1004 है। बोरोइंग यानी कर्जा जो है इसका 95 है। ये रिजर्व के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। इसका डेप्ट टू इक्विटी पॉइंट देखो 0.09 है, यानी ना के बराबर इसके, यानी ये डेप्ट फ्री कंपनी है। इसके पास एक ही ज़्यादा कुछ कर्जा नहीं है। ये हो गया पूरा बैलेंस शीट। इस पे आप असेट और लाइबिलिटीज़ का सेक्शन देख पाओगे। ये टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ देखो, टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़। जितने लाइबिलिटीज़ है उतना ही असेट है। देखो 1466 पिछले साल भी, पिछले फाइनेंशियल ईयर भी 8 to 7, यहाँ पर भी 8 to 7। अभी नीचे जब अपन आते हैं तो इसमें एक दूसरा सेक्शन है कैश फ्लोज। कंपनी का जो कैश फ्लो है ये मार्च 2021 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ था उसमें 78 यानी पॉजिटिव क्लोज हुआ था। कैश फ्लोज कंपनी का अच्छा है, यानी ये पॉजिटिव में बंद हुआ, इसीलिए ये कंपनी अच्छे प्राइस पे अभी ट्रेड हो रही है। इसका इंडिकेशन ये है। आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए कैश फ्लो के ऊपर तो आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग के बारे में। कैश फ्लोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कंपनीज ग्रोथ। कंपनी अगर अच्छी खासी ग्रोथ करनी है कंपनी को तो कैश फ्लो अच्छा रखना पड़ता है, यानी पॉजिटिव में रखना पड़ता है कंपनी को, यानी रखना पड़ता है, यानी वो हो जाता है। कंपनी जब अच्छी करती है, जब पूरे ऑपरेशंस उसके अच्छे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, एडवर्टाइजिंग पे खर्चा जैसे बाकी के जो खर्चे कम होते हैं, ऑप्टिमम जब होते हैं तब कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल होती है। ये तो मैनेजरियल पार्ट हो गया। अपन एज अ इन्वेस्टर अपन क्या देखेंगे कि कौन सा मैनेजमेंट अच्छी तरह से कंपनी चला रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी प्रॉफिट कमा रही है। तो उस हिसाब से जब अपन अपना पैसा लगाएंगे तो वो अपना पैसा भी ग्रोथ ट्रैक पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये डिसीजन लेने के लिए ये स्क्रीनर एक अच्छी वेबसाइट उन्होंने, वो दोनों भाइयों ने अपने लिए बनाई है। रेशोज़ दिए हैं इन्होंने जो भी आपको देखना है, डेप्टर्स डेज, इन्वेंट्री डेज, ये कितने दिन इन्वेंट्री ये रखते हैं। तो ये 204 दिन का ये इन्वेंट्री है ये साल में। पिछले साल 282 था, यानी उनकी जो इन्वेंट्री है, जो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स जो होता है ना, उसके लिए जो इन्वेंट्री रखनी पड़ती है
तो अगर ज़्यादा दिन इन्वेंट्री रखेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इन्वेंट्री कैसा है, आई तो उसका कंजम्पशन होना चाहिए, फिनिश गुड में होना चाहिए, और वो डिस्ट्रीब्यूशन होके रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास जाके फाइनल कस्टमर तक वो अच्छे जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। तो अच्छे खासे, यानी उसका हिसाब ये है कि जब कोई भी कंपनी अगर पैसा लगाती है और मान लो उसका इन्वेंट्री डेज बढ़ रहा है, यानी क्या, उसके पैसे वहाँ पे अटक गए ना कंपनी के, वो पैसे अटक गए, यानी उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। जब माल पड़ा है वो ऐसा ही, कंपनी में माल ऐसा ही पड़ा है जो कि कंपनी के लिए, कंपनी के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो एक कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। वैसे ही डीआईआई ने डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है, जो डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा है, वो ये कंपनी ले रही है नहीं ले रही है। जैसे जैसे अगले फाइनेंशियल ईयर में कितना था, पिछले फाइनेंशियल में कितना था, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या चल रहा है, या अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी अपन एक सोच सकते हैं कि इसमें ये फाइनेंशियल जो है डीआईआई और एफआईआई आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। वो किस हिसाब से आप ये सोच सकते हैं कि कंपनी के अगर फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी रिनाउंडेड है, ब्रांड है, या कंपनी का फिलहाल ब्रांड भी नहीं है और रिनाउंडेड भी नहीं है लेकिन अच्छे पैरामीटर चल रहे हैं, तो कभी ना कभी वो स्टॉक में एफआईआई और डीआईआई एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही ढूंढ लिया ऐसी कुछ कंपनी जिसमें एफआईआई और डीआईआई अभी तक आए नहीं है, तो आपको अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न वो स्टॉक में मिल सकते हैं। तो पब्लिक के पास भी ये इसका परसेंटेज अभी कम होते गए। देखो पब्लिक ने ये शेयर बेचा और डीआईआई ने ये स्टॉक खरीदा, एफआईआई ने भी खरीदा, और देखो प्रमोटर ने भी 69% से डायरेक्ट 74% ये स्टॉक प्रमोटर होल्डिंग लेके गए। जब प्रमोटर अगर स्टॉक ले रहा है तो समझ लेना कि वो स्टॉक अच्छी तरह से, यानी वो कंपनी अच्छी तरह से अपना बिजनेस कर रही है, प्रमोटर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपने ही स्टॉक में, अपनी ही कंपनी में, तो इसका मतलब सीधा इंडिकेशन है वो कंपनी अच्छी तरह से अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर में देगी। अभी यहाँ पर उन्होंने आखिरी सेक्शन में एक अच्छा खासा मस्त उन्होंने चेंजेस किए हैं। यानी चेंजेस किस हिसाब से, एज ए इन्वेस्टर तुमको ये डेटा एक ही जगह पे मिल रहा है। जैसे कंपनी के बारे में जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आते हैं, मैंने आपको बता ही था, जैसा कुछ रेगुलेशंस आते हैं, कुछ कंपनी के एक्शंस आती है, जैसे डिविडेंड दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बोनस मिल रहा है या स्प्लिट हो रहा है, जो भी किस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ या किस इन्वेस्टर के साथ उनके बातचीत चल रही है, या कंपनी का कुछ एक्सपेंशन प्लान है फ्यूचर में, ये आपको अनाउंसमेंट में आपको सभी तरह मिल जाए। देखो व्यूज़ ऑल आप जैसे यहाँ पे ये क्लिक करते हो तो आपको ये बीएससी साइट पे लेके जा रहा है। जो ये स्क्रिप्ट, ये देखो ये स्क्रिप्ट है लक्स इंडस्ट्री, इसके बारे में तो आपको यहाँ वहाँ जाने की 2-4 वेबसाइट देखने की ज़रूरत ही नहीं। उन्होंने सब एक पूरा जो असेंबल किया है वो कंपनी के बारे में, वो एक जगह उन्होंने लाके रख दिया है। ये रिसेंट अनाउंसमेंट में आपको सब अनाउंसमेंट मिल जाते हैं। वैसे ही एनुअल रिपोर्ट्स, ये कंपनी के एनुअल रिपोर्ट जैसे ही कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आता है बीएससी के साइट पे या एनएससी के साइट पे, ये यहाँ पे लिस्ट आउट ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको कहीं जाने की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एनुअल रिपोर्ट पढ़ के आप वो कंपनी के बारे में भी अच्छा खासा आपको जानकारी मिलेगी एनुअल रिपोर्ट के दम पर ही। एनुअल रिपोर्ट पे जो भी मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट एनालिसिस, शेयर होल्डर पैटर्न, वहाँ पे सब रहता है। यानी डेटा जो है आपको अच्छी तरह से एनुअल रिपोर्ट पढ़ के भी अच्छा खासा डेटा आपको यही डेटा रहता है इसमें। लेकिन कुछ माइक्रोज भी वहाँ पे रहते हैं कि ये कंपनी का जो कंपनी कौन से सेगमेंट में काम कर रही है और उसका मार्केट कितना है, इंडिया में कितना है, बाहर कितना है, कंपनी कहाँ एक्सपोर्ट करती है, कहाँ से इंपोर्ट करती है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, किस पर डिपेंडेंसी है, किस पर नहीं है, स्ट्रेंथ वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस सभी उसमें दिया रहता है। इसीलिए एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अभी क्रेडिट रेटिंग, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ है ये कंपनी के बारे में वो पढ़ती है, ये कंपनी का पूरा एनालिसिस करती है और वो उसके दम पर
वो एनालिसिस के दम पर अलग अलग क्रेडिट एजेंसी वो कंपनी को क्रेडिट रेटिंग देती है, A+, B+, ऐसे क्रेडिट रेटिंग देती है कि ये कंपनी स्टेबल है नहीं स्टेबल है क्या है। वो फिर वो रेटिंग के हिसाब से वो स्टॉक प्राइस भी थोड़ा सा कम ज़्यादा होते रहता है। हालांकि सभी ये क्रेडिट रेटिंग पर भरोसा नहीं रखते, क्योंकि कभी कभी क्रेडिट रेटिंग अच्छा खासा दे देती है, लेकिन कंपनी में कुछ गड़बड़ रहने के कारण का एक आधा बाद में वो पता चलता है कि ये तो रेटिंग बराबर नहीं था। ऐसा अभी मान लो नज़ारा का एक एजेंसी ने दिया था 1100 रुपये प्राइस दिया था उन्होंने कि ये शेयर 1100 पे आएगा, लेकिन वो स्टॉक नज़ारा का स्टॉक 2000 पे गया था। तो ऐसा मार्केट में ऐसा होते रहता है कि कोई किसी चीज़ पे भरोसा रखता है तो कोई किसी चीज़ पे भरोसा रखता है। लेकिन एक एज ए इन्वेस्टर करके वो क्रेडिट अपडेट जो है वो भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। पूरा भरोसा तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातें कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि फिर वो जो रेटिंग्स हैं वो अभी कोरोना आ गया, तो कोरोना आ गया है तो लोगों को मतलब बीमारी हो गई, लोग मरने लगे, तो इस पर सब पैनिक हो गए। पैनिक होने के बाद क्रेडिट रेटिंग का कुछ मतलब रहता नहीं है। लेकिन फिर भी क्रेडिट रेटिंग एक बार पढ़ लेना चाहिए। आप जो कंपनी ट्रैक कर रहे हो उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है, कंपनी ने वो उसको रेटिंग क्यों दिया है, ये आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। अब जैसा ही आखिरी जो है कॉन कॉल्स, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो मैनेजमेंट कॉन कॉल बुलाती है, तो उसमें जो भी इन्वेस्टर है वो अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं। तो कि अब कंपनी आपने पिछले क्वार्टर में या उसके पिछले साल आपने ऐसा बोला था, मैनेजमेंट बताती है कि हाँ हमने ऐसा किया, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि वो क्वेश्चन जो भी इन्वेस्टर को, अच्छे इन्वेस्टर को जो पढ़ते हैं, तो ये कॉन कॉल में इन्होंने सब वो मैनेजमेंट आंसर देती है। जो भी इन्वेस्टर यानी मैनेजमेंट को क्वेश्चंस पूछता है, कुछ सवाल पूछते हैं, उसकी जवाब यहाँ पे वो मैनेजमेंट देती है। ये भी एक बार देख लेना चाहिए कि कंपनी से में फ्यूचर प्लान आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छे खासे मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है फ्यूचर प्लानिंग का, कंपनी की किस डायरेक्शन में लेके जाने वाली है कंपनी, या पिछले बार जो भी उन्होंने कमिट किया था इस बार वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, तो हुआ तो क्यों, कैसा हुआ, क्या हुआ, फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कंपनी के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, तो ये आपको सभी डेटा मिल जाता है। अगर मान लो कंपनी के मैनेजमेंट में ये बोला था मैं ऐसा करूँगा, लेकिन कुछ कारणवश जैसे अभी कोरोना आया तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के कारण लोग जा नहीं पाए काम पर, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कंपनी के मैनेजमेंट वो भी डिक्लेयर करती है कि ऐसा प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा जो पिछला जो हमने बताया था कि हम ऐसा करेंगे वो हो नहीं पाया। ऐसे भी यहाँ पे सब वो यानी कंपनी के बारे में बताती है। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरी थोड़ी सी मतलब एक थोड़ा सा प्रयास था आपको स्क्रीनर के बारे में बताने का। आपको अगर ये प्रयास मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।